राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि मैं आप लोगों की एनर्जी से और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो अभी ये टाइम जो है, ये कुछ ऐसा है डिवाइन सोल्स के लिए जो कि एक रोलर कोस्टर वाली सिचुएशन आपको मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो मंथ है ये बहुत क्रूशियल है आपकी जर्नी के लिए। इसको याद रखो, ये आपकी मेजर एंडिंग न्यू बिगिनिंग का है। और साथ में इतनी सारी जो हमारा इवेंट्स यहाँ पर हो रहा है आगे, आप लोगों का न्यू मून है, साथ में सोलर इक्लिप्स और इक्विनॉक्स की भी एनर्जी है। तो इस वजह से आप बहुत हाई तो कभी बहुत लो फील कर रहे हो। तो ये सब तो जर्नी में चलता रहेगा। तो अभी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जस्ट शुरुआत किए हैं जिन लोगों का अभी न्यू न्यू अवेकनिंग हुआ है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। आपको अपनी एनर्जी, जितने भी एनर्जी वैम्पायर होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना है। तो एनर्जी वैम्पायर कौन होते हैं? एनर्जी वैम्पायर वो लोग होते हैं जो हमारे साथ डेली लाइफ में आके कनेक्ट होते हैं। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली में, रिलेटिव्स में, कोई ना कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ बात करके आपको बहुत ज्यादा ड्रेन फील होता हो। यानी कि ऐसे लोग वो लोग होते हैं जो बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, जिनको आप कुछ भी बोल दो, कोई भी सिचुएशन दे दो, वो हमेशा उनको नेगेटिविटी ही दिखता है। वो अपनी आपके बारे में, अपनी लाइफ के बारे में नेगेटिव बोलते हैं और दूसरे लोगों के बारे में भी नेगेटिव बोलते हैं। तो इनसे आपको थोड़ा-सा बच के रहना है। क्या होता है, जब भी कोई 3D में कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहता है, नेगेटिविटी में जीता है, तो ऐसे लोगों को जो नेगेटिव एंटिटीज होते हैं बहुत इजीली मैनिपुलेट करते हैं और उनके ऊपर वो पूरी तरह हावी होकर वो जो जितने भी डिवाइन सोल होते हैं उनको हार्म करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी ऑरा हमेशा लॉक करना है डिवाइन की। आपकी जो आर्कएंजल है, आप आर्कएंजल माइकल उनकी भी प्रोटेक्शन ले सकते हो। मरखाबा अगर आपने एक्टिवेट किया है, तो आप उसकी भी प्रोटेक्शन ले सकते हो। तो जितना हो सके नाम जाप करो, मेडिटेशन करो और बहुत कोशिश करो कि आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ कम्युनिकेशन में ना रहो, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है आपके लिए। आप जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी सेव करोगे, उतना ही आप हाई में जाओगे, हाई वाइब्रेशन में जाओगे। तो ये रहा। और सेकंड चीज़ है, अगर आपकी हीलिंग अच्छी खासी चल रही है, आप अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो, तो बीच-बीच में आपको कोशिश किया जाएगा कि आपको अपनी इनर वर्क से स्टॉप किया जाए। तो यहाँ पर आपको स्टॉप नहीं होना है। आप अपना इनर वर्क अच्छे से करो, मेडिटेशन करो। अगर आप चक्रास कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप चक्रास को कंटिन्यू करो। और अगर अभी तक आपने चक्रास शुरू नहीं किया है, तो आपको मैं यही कहूँगी कि आप चक्रास करना स्टार्ट कर दो। मेडिटेटिव माइंड करके एक चैनल है, आप वहाँ से जाकर उनकी 7 मिनट या फिर 21 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हो। ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो डिवाइन सोल होते हैं, खास करके ट्विन फ्लेम्स, आप लोगों की जो चक्रास है वो नेचुरली एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे 3D में आपके डीएम आपकी लाइफ में आते हैं, आपकी कुंडलिनी एक स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी जागृत हो जाता है। तो इसलिए चक्रास बिना किसी गुरु के भी आपके लिए सेफ है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि चक्रास ऐसे नहीं करना चाहिए गुरु के बिना, लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ये मास्टर सोल होते हैं। ऑलरेडी पास्ट लाइफ में आप बहुत सारी हीलिंग करके आए हो, तो इस वजह से आप बिल्कुल रेडी हो। अगर आपका इंट्यूशन हो रहा है कि आपको चक्रास करना है, तो आप करो। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत सारी कर्मास है, बहुत सारी वुंड्स होते हैं हमारे चक्रास में, वो रिलीज होगा, तो अच्छा है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये भी एक अवेयर करना चाहती हूँ, जब भी
आप चक्रास करोगे तो जो भी चक्रास में ब्लॉकेज होगा उस रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सपोज आपका रूट चक्रा जो है उसमें ब्लॉकेजेस है, उसमें कुछ नेगेटिविटी है, वुंड्स है, तो जब भी आप चक्रास करोगे तो रूट चक्रा रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, नौसिया हो सकती है या चक्कर जैसा आपको आ सकता है, फ़ियर आपको आ सकता है, डेथ वाली फ़ियर खास करके। क्योंकि रूट चक्र जब भी ब्लॉक होता है, बहुत सारी फ़ियर आप फ़ील करते हो, आपको नींद नहीं आएगा या फिर अजीब-अजीब चीज़ें आपको महसूस हो सकता है बॉडी में। तो इस टाइम पीरियड में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे-जैसे आप चक्रास करते जाओगे, आपकी एनर्जी रिलीज़ होती जाएगी, नेगेटिविटी, और आप हाई वाइब्रेशन में आते जाओगे। और अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देन जो लोग अपनी चक्रास को पूरी तरह से एक्टिव कर चुके हो, आपकी कुंडलिनी जागृत हो रहा है, आप महसूस कर रहे हो, तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी इस टाइम पीरियड पर पूरी तरह अपनी सिलिबेसी को प्रैक्टिस करो। अगर आप अपनी सिलिबेसी प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप अपनी जो सैक्रल चक्र की एनर्जी है उसको ड्रेन कर देते हो, तो आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा कॉन्शियस रहना है, क्योंकि जो शक्ति का अ, अपनी शिव से जो मिलन होता है, जब आप यूनाइटेड होते हो, वो कब होता है? जब आपकी कुंडलिनी जो नाभि में स्थित है, वो जब धीरे-धीरे जो एनर्जी है वो ऊपर उठकर आपके थर्ड आई चक्रा में जाता है, तब आपकी क्या होता है, एनर्जेटिकली डिवाइन से यूनियन होता है। जैसे ही आपका एनर्जेटिकली डिवाइन से यूनियन होगा, तो 3D में जो आपके डीएम है, उनमें भी क्या होगा, वो कॉन्शियस हो जाएँगे। और वो 5D लेवल पर उनके जो हायर सेल्फ है उनके साथ आपका यूनियन होगा। देन नेक्स्ट जो है 3D में वो हैपन होगा। तो इसलिए अगर अभी तक आपने डिवाइन के साथ मर्ज नहीं हुए हो, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, हीलिंग तो करना है लेकिन सिलिबेसी प्रैक्टिस करना है। बिना सिलिबेसी के आप हीलिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी है वो जागृत नहीं होगा। अगर अभी आप डीएम के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप लोगों में फिज़िकली जो इंटीमेसी होती है या फिर कुछ भी आप लोगों में एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आपको स्टॉप करना है, क्योंकि ये ज़रूरी है आपकी जर्नी के लिए। अगर आप आगे जाना चाहते हो, तो आपको ये छोटे-मोटे जो मोह है अपने ड्रीम के लिए उसको तोड़ना होगा, तभी जाकर आप आगे बढ़ पाओगे। तो जिन लोगों को अभी ये गाइडेंस आ रहा है, क्योंकि क्या होता है, जो ट्विन सोल्स होते हैं उनको ऑलरेडी इंट्यूटिवली पता चल जाता है उनको अभी क्या करना है। अगर बार-बार आपके मन में यही आ रहा है कि आपको डीन से थोड़ा दूर रहना है, आपको उनसे नहीं मिलना है, नहीं जाना है, लेकिन जैसे ही वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, आप चले जाते हो। तो वही जो होता है वो डिवाइन का टेस्ट होता है। वही डिवाइन क्या करते हैं, पहले तो वो आप दोनों को दूर करते हैं ताकि आप हीलिंग में फोकस हो पाओ। आप रेडी हो या नहीं, ये जब भी उनको देखना होता है, वो फिर से डीएम को भेजते हैं। और जैसे ही आप मिनी रियूनियन को चूज़ कर लेते हो, आप बस मतलब क्या बोलते हैं उसको, छोटे से टॉफ़ी में खुश हो जाते हो, तो फिर क्या होता है, फिर आप लोगों के बीच में दूरी आ जाता है, क्योंकि अभी आप एनर्जेटिकली रेडी नहीं हुए हो। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपनी कमिटमेंट को तोड़ रहे हो बार-बार। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अवेयर में रहना है, जितना हो सके आप डीएफ अपनी यूनियन एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। और ये कैसे होगा, जब आप मेडिटेशन के साथ-साथ, इनर वर्क के साथ-साथ आप सेलिबेसी को प्रैक्टिस करोगे। और जो डीएफ हीलिंग कर रही है लेकिन अभी भी स्ट्रगल कर रही है कि आपसे जो भी आपकी 3D लाइफ की जो आदत है वो नहीं छूट रहा है। सपोज़ आप कोई अम
एडिक्शन में हो, एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई सब्सटेंस का हो सकता है या फिर जैसे बहुत ज़्यादा फ़ोन देखना, बहुत सोना बेवज़ह या फिर बिना ऐसे भी एक एडिक्शन होता है कि आप बहुत कुछ सोचोगे, मैं ये करूँगी, वो करूँगी और आप कुछ भी नहीं करोगे। तो कहीं न कहीं आप बहुत एनर्जी देकर चीज़ें सोच रहे हो, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये भी एक एडिक्शन होता है। आपको इस समय उसको खत्म करना है। जैसे अगर आप हीलिंग करने के बाद भी आप नॉन-वेज खा रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप हीलिंग कर रहे हो, नाम-जाप कर रहे हो, मेडिटेशन और चक्रास भी कर रहे हो और फिर ऊपर से आप नॉन-वेज खा रहे हो, तो आपकी जितनी भी आप पुण्य कर रहे हो, वो सब खत्म हो रहा है। क्योंकि नॉन-वेज क्या होता है, वो एक डेड बॉडी ही होता है। आप चाहे चिकन खाओ, फिश खाओ, कुछ भी, वो एक डेड बॉडी ही होता है। क्योंकि हर जो जितने भी जीवित चीज़ है उसमें सोल होता है। अब जब वो सोल चला गया तो उसकी जो भी मेमोरी था वो उस बॉडी में है। जैसे ही आप उसको अपने अंदर लेके जाओगे वो सारी एनर्जी आप अंदर लेके जाओगे। अगर एक चिकन है, उसको जब काटा जाता है तो उसके अंदर जितने भी उस समय फ़ियर होता है या फिर जो भी सारी इमोशंस होते हैं, वो उसकी सोल तो चला जाता है एक दूसरी योनि में, लेकिन उसका सारा वो एनर्जी जो है उस बॉडी में रह जाता है। और जैसे ही आप उसको बनाकर खाते हो, आपके अंदर भी वही सारी नेगेटिविटी आता है। तो इसलिए अगर इस टाइम पीरियड पर आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप इस एनर्जी को रिलीज़ करो क्योंकि कोई भी अ, ऐसी चीज़ जो हमारे लाइफ़ में हमें पॉजिटिवली सर्व नहीं करता है, उसके साथ कुछ ना कुछ हमारा नेगेटिव कर्म होता है। तो आपको वो चाहे खाना हो, कोई सब्सटेंस हो, कोई भी एडिक्शन हो, तो उसके साथ भी आपको हीलिंग करना है क्योंकि बिना किसी कर्म के हम इस जन्म में, इस 3D में कोई भी किसी भी चीज़ से नहीं जुड़े होते हैं। तो आपको हीलिंग करना है। तो नेक्स्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो डीएमडीएफ बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनते हैं, जैसे इस टाइप की वीडियोज़ आप बहुत देखते हो, एनर्जी चेकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन आप जब हीलिंग का काम आता है, आप बिल्कुल भी हीलिंग नहीं करते हो, मेडिटेशन नहीं करते हो, आप कर्मास क्रिएट करते रहते हो, तब भी आप जितना भी ये चैनलिंग देख लो, आपको मदद नहीं मिलेगा। अगर आपको गाइडेंस मिल रहा है डिवाइन की ओर से, आपके जो सोल फैमिली है वो आपको हेल्प कर रहे हैं, तो जैसे-जैसे आपका इंट्यूशन कह रहा है आप वैसे काम करते जाओ। क्योंकि बिना कर्म के कोई भी फल नहीं मिलता है, तो इस चीज़ को दिमाग में डाल दो। तो अभी मैं डीएम की एनर्जी बताने जा रही हूँ। तो इस टाइम पर क्या होगा क्योंकि डीएफ यहाँ पर डीएम से अपनी एनर्जी को रिट्रीट की है, तो यहाँ पर डीएम एक बहुत ही फ़ियर वाली एनर्जी में आ गए हैं। उनको लग रहा है कि वो पीछे छूट गए, आप आगे बढ़ गए उनको छोड़कर, अब आप उनके पास नहीं आओगे क्योंकि बहुत सारी डीएफ जो पहले डीएम के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहती थी, उनको कॉल करना, मैसेज करना या फिर कुछ ना कुछ भेजती रहती थी। अब आप पूरी तरह से स्टॉप कर चुके हो, जिस चीज़ से डीएम को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। उनको ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो 3D में छोड़ दो ये सारी चीज़ें आप करते हो। 5D लेवल पर भी जैसे ही आप ये डिसाइड करते हो कि आप अपनी सेल्फ को चूज़ करोगे, आप अपनी हीलिंग को चूज़ करोगे, इस बार डीएम आएँगे तो आप मना कर दोगे, आप उनसे दूर रहने की जैसे ही डिसीज़न लेते हो, वहाँ पर क्या होता है डीएम के अंदर एक तड़प मचता है। वो इतना ज़्यादा तड़प में आ जाते हैं आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए कि वो उस चीज़ को रेज़िस्ट ही नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि 3D की सिचुएशन आप उनके फ़ेवर में नहीं होता है, तो वो साइलेंटली इस दर्द को अपने अंदर रख के रहते हैं। बट उनकी जो एनर्जी है, आप डीएफ फ़ील करते हो। तो अभी डीएम बहुत सैड है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर अभी डर है। उनको पता चल चुका है
कि अब डीएफ अपने साथ किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। डीएफ पूरी तरह अपनी गॉडेस वाली एनर्जी में है। वो अब कोई भी सेल्फ कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें नहीं करेगी, ओवर गिविंग नहीं करेगी। तो इस वज़ह से डीएम बहुत ही एक सैडनेस वाली एनर्जी में है, लेकिन उनको ये भी समझ में आ रहा है कि अब उनको काम करना है। वो जो लिमिटेड माइंडसेट, लिमिटेड बिलीफ में वो जी रहे हैं, उनको उस पैटर्न को तोड़ना है। अगर वो रियली चाहते हैं कि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, स्टेबिलिटी आए, तो उनके डीएफ के बिना तो नहीं हो सकता, क्योंकि डीएफ ही डीएम की शक्ति होती है। उन्हीं की वजह से उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, वो धीरे-धीरे लाइफ में ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं। बट ये चीज़ डीएम को पता नहीं होता है कि डीएफ जो है उनकी वो ही होती है जो उनकी लाइफ की गुड लक होती है। पर अभी डीएम धीरे-धीरे समझ रहे हैं, क्योंकि उनको महसूस हो चुका है आपकी जो ये इतना टाइम से आप ऑन एंड ऑफ में आ रहे हो, जा रहे हो, बीच-बीच में एक अजब-सी आप लोगों में साइलेंस आ रही है। तो डीएम को एनर्जेटिकली समझ में आ रहा है, 3D में भी। कि जब भी वो आपसे कनेक्टेड रहते हैं, जिस टाइम पीरियड में वो आपसे बात करते हैं, वो जितना खुश रहते हैं, उनका हर काम अच्छे से होता है, वो कुछ भी सोचते हैं, कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप दोनों में बातचीत बंद होता है, आप दोनों साइलेंट हो जाते हो, तो उनकी लाइफ में कितना भी कुछ चलती रहे, वो खुश नहीं हो पाते हैं, उनको कुछ ना कुछ मिसिंग लगता है। तो अभी गेम का हालत खराब है। तो यहाँ पर डीएफ मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको पूरी तरह डीएम से डिटैच होना है, क्योंकि आपकी जर्नी में भी अगर आप याद करोगे, जब शुरुआत में आप हीलिंग कर रहे थे, डीएम साइलेंट हो गए थे, सेपरेशन चल रहा था, तब भी भले ही वो 3D में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी जो 5D सेल्फ है, उनकी हायर सेल्फ, कभी ड्रीम फॉर्म में, कभी एनर्जेटिकली, टेलीपैथिकली वो हमेशा आपको एनकरेज करते थे इस जर्नी के में हीलिंग करने के लिए, आपको क्लैरिटी देते थे, आपको कंफर्ट भी करते थे। तो यहाँ पर भी मैं यही कहूँगी, आप 3D वाले डीएम से हटकर उनकी जो 5D हायर सेल्फ है, उनसे कनेक्ट होकर उनसे बात करो। अभी जिस भी सिचुएशन में आप हो, उस सिचुएशन को क्लैरिटी के साथ उनको समझाओ, आगे आपके लिए क्या बेहतर है। अगर आप यूनियन चाहते हो, मैरिज चाहते हो, तो आप चाहते हो इट मीन्स आपका ट्विन भी चाहता है, तो आप उनको हौसला दो, क्योंकि उनको भी आपकी हौसले की ज़रूरत होती है। 3D में उनको पुश मिलता है जब आप उनसे एनर्जेटिकली कनेक्ट होकर बातें करते हो। अगर आप अपनी एनर्जी को सेव करने के चक्कर में रहकर उनकी 3D और 5D सेल्फ से ही पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाओगे, तब भी काम नहीं बनेगा। आपको अनकंडीशनल लव में वाइब्रेट करना है। तो भले ही आप 3D में डीएम के ऊपर सख्त रहो, लेकिन 5D वाले अपने डीएम से लव वाली एनर्जी एक्सचेंज करो, उनको कंफर्ट करो, उनको समझाओ जर्नी के बारे में, ताकि उनकी जो 3D सोल है वो भी शांत रहे। अगर वो शांत नहीं रहेंगे, तो वही सारी एनर्जी आपको भी परेशान करेगा। आपकी जर्नी में आप फोकस नहीं रह पाओगे, और फिर क्या होगा जब ये सैडनेस बहुत लंबा होगा, बहुत हेवी हो जाएगा, फिर आप ही रुक नहीं पाओगे, डीएम से आप कनेक्ट कर लोगे, आप उनको कॉल मैसेज कर लोगे, और फिर उधर वो घबरा कर आपको घोस्ट करेंगे, और फिर से वही सारे पैटर्न रिपीट होगा। तो यहाँ पर 3D में तो आपको पूरी तरह से सख्त वाली एनर्जी में रहना है, जैसे नारियल होता है, ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से सॉफ्ट। तो यहाँ पर 3D में आपको अभी हार्ड रहना है, लेकिन आपको 5D में अपने डीएम के साथ एक प्यारी-सी, एक बहुत ही प्योर एंड अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में रहना है। तभी क्या होगा, डीएम को भी पुश मिलेगा और वो भी आपके साथ आके कनेक्ट होंगे, वो अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करेंगे। तो
होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करे अभी की सिचुएशन को समझने के लिए। जितना हो सके न्यू कर्मा क्रिएट से बचो, अपनी वाणी के ऊपर पूरी तरह लगाम दो और जितना हो सके आप अपनी इनर वर्क के ऊपर ध्यान दो। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे।